एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 द्विघात समीकरण हल कीजिए। द्विघात समीकरण हल करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा रहता उसका गुणांक जो होता है वो 1 होता है। तो इसका गुणांक है 1 और पीछे जो है उसको गुणा कर लेना है, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 कम 6। अब ऐसे फैक्टर निकालने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं इसके कि हमें प्लस या माइनस करने पर 5 प्राप्त हो और इंटू करने पर 6 प्राप्त हो। तो फैक्टर करते हैं 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। दो तरीके से 6 लाए जा सकते हैं, एक तो 6 की टेबल में आते हैं और एक 3 की टेबल में आते हैं। अब हमें ये पता करना है कि 5x है, मतलब 5 किन संख्याओं के मेल से बनता है। अगर हम बात करें कि 3 और 2 को जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए तो 5 आराम से आ जाता है और इंटू करने पर भी, दोनों ही प्लस के हैं, इंटू करने पर भी 6 प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 6 में से अगर 1 माइनस कर दिया तो भी 5 आ जाते हैं और 6 को 1 से इंटू करने पर भी 6 आ जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर माइनस प्लस 6 में से माइनस घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा, लेकिन इंटू करने पर माइनस 6 हो जाएगा। इसलिए ये वाला फैक्टर तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर माइनस 6 नहीं लाना है, अपन को प्लस के 6 लाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले फैक्टर को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5x की जगह हम लिखेंगे 3x प्लस 2x और पीछे वाली संख्या है उसको और आगे वाली संख्या को जैसा जैसा लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 ये हमारे यहाँ पर फैक्टर बन गया है। अब इसको इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कोई कॉमन लेना है। जैसे कि मानते हैं इसमें दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया है तो यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पर x पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में 2 की टेबल में दोनों आ जाते हैं तो 2 कॉमन ले लेना है। 2 में से 2x में से 2 कॉमन लिया तो x बचेगा और 2 3 जा 6, 3 बार में ये इंटू डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉलम सेम आ गए हैं, एक तो आ गया x प्लस 3, ये कॉलम इन दोनों में से एक लेना है और ये x प्लस 2 इन कॉलम को भी, इनको भी लिख देना है। इस प्रकार से हमारे द्विघात समीकरण हल हो जानी है। वापस से समझ लेना है क्या करना है। सबसे पहले हम x के गुणांक को c यानी कि 6 से गुणा करना है। x के गुणांक को लास्ट वाली वैल्यू से गुणा किया तो 6 आ गए। अब हमें 6 के फैक्टर देखने हैं। 6 के फैक्टर में हमें ये पता करना है कि 5 भी आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर और इंटू करने पर 6 भी आना चाहिए। जैसा कि हमने पहले में देखा कि 6 माइनस 1 5 हो जाता है, लेकिन इंटू करने पर माइनस के 6 आते हैं, जबकि हमारे पास प्लस के 6 है तो हमें प्लस के ही 6 चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6 भी होता है और 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएंगे और इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे फैक्टर बन जाते हैं 3 और 2 का। तो 3x प्लस 2x कर दिया है यहाँ पर 5 की जगह और बाकी x और 6 लिख दिया है। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन लिया x तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से कॉमन लिया 2 तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 3। तो इन दोनों कॉलम में से एक कॉलम यहाँ ले लिया है अपन ने और बाहर वाली वैल्यू जो x प्लस 2 है वो भी एक कॉलम में लिख दी है। इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं।